नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं मनीष कुमार। आप हमारे पीछे एक देख रहे होंगे बोर्ड, संयुक्त किसान मोर्चा। मतलब जो प्रखंड काटी जिला मुजफ्फरपुर में एक संयुक्त किसान मोर्चा, जहां किसानों की बात को आगे सरकार तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इससे जो भी किसान के हित की बात होती है, जो आगे सरकार तक पहुँचे, इस पर एक संगठन बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी किसान हैं। किसान से हम बात करेंगे आखिरकार उनकी समस्या क्या है, जो अभी संगठन को बुलाया गया है। अच्छा, आप बताइएगा, ये जो किसान का जो लोग अभी आप लोग बैठक करा रहे हैं, किस संबंध में करवा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग किसान को कोई देखने वाला अभी तक हुआ नहीं है। जो भी नेता आते हैं वोट की राजनीति करके चले जाते हैं। अभी आपने देखा कि किसान का जब खेत में खेती करने का समय आया तो खाद की कमी हो गई। जब किसान किसी तरह खेती किया तो नीलगाय से त्रस्त हो गए। अभी 2-3 महीना पहले जब बाढ़ आया था खरीफ में, तो किसानों के द्वारा सरकार का जो आदेश आया कि आप लोग इनपुट भरिए, क्षतिपूर्ति मिलेगी, तो किसान दिन भर लाइन लगकर उन्होंने आवेदन किया। और आवेदन करने के बाद अब पता चला कि नहीं भाई, आप सब लोग का आवेदन रद्द कर दिया गया। बहुत ही बड़ी समस्या। मतलब किसान आवेदन करते हैं, लाइन लगकर उनका आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। जी, आवेदन को रद्द कर दिया गया। और जबकि किस पंचायत में इसके लिए कृषि सलाहकार की बहाली की गई है, कृषि समन्वयक है जो समय समय पर किसान को सलाह देना है। लेकिन यहाँ का जो अभी का जो स्थिति है, वो किसान सलाहकार किसान को सलाह न देके वो अपना कमाने का जरिया बना लिए हुए हैं। अच्छा, ये अपना कमाने का जरिया मतलब क्या? माने कि किसान को सलाह नहीं देना, और जो कोई भी योजना आएगा तो ना कि अपने आदमी को कहेंगे कि रे भाई पैसा देवे तो थोड़ा योजना बताओ। मतलब पैसा देंगे तो फिर कोई योजना जी, बस मतलब करप्ट हो गया है, कहने का मतलब पूरा करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। आखिरकार हमारे आसपास में आप देख रहे होंगे बहुत सारे किसान हैं जो उनका बहुत सारी समस्या भी है। अच्छा, आप लोग बताइएगा आपका क्या क्या इसमें समस्या है? मेरा समस्या जो है, किसान सलाहकार पंचायत में किसी को कुछ बताया नहीं। ये करेंट रसीद या करेंट LPC द्वारा इनपुट भरा जाएगा, और इनपुट जो भी जिसके पास जो भी है, यानी कि जो 16 का हो, 17 का हो, रसीद हो या LPC हो, उससे इनपुट कर दिया गया। आज उनको कहना है कि ये करेंट होना चाहिए, 21-22 का होना चाहिए या 20-21 का होना चाहिए। मान लीजिए जब यानी इनपुट हो गया, आवेदन हो चुका हुआ है, तब तक यानी कि जो कोई कर नहीं सकता है, समय निकल गया, आज वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर किसान तक पैसा आएगा कहाँ से? मतलब किसान तक जो भी सहायता राशि है वो आएगा कहाँ से? आएगा बड़ी समस्या है, वो आएगा ही नहीं। ये चीज़ उनको पहले बताना चाहिए। जब किसान सलाहकार पंचायत में रहेंगे, किसान को समस्या है जो समय समय से उनको बताएंगे ही नहीं, तो उनको रहने से क्या फ़ायदा है? अच्छा, आप बताइए आपका क्या क्या प्रॉब्लम जो भी था अभी? और रसीद वो मांग रहे हैं 21-22 का। 21-22 का रसीद कटाने के लिए कर्मचारी के यहाँ 1 महीना दौड़िएगा तो यूँ नहीं कर्मचारी बैठते हैं, रसीद नहीं कटता। या ऑनलाइन से रसीद कटाने के लिए कटा तो लेंगे, उसका वैल्यू तो नहीं करेंगे, मोहर नहीं मारेंगे, नहीं दस्तखत करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगा उसका? कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए कर्मचारी के यहाँ भी दौड़ने के लिए बहुत परेशानी है। वो बैठते नहीं है समय पर, दलाल के रखे हुए हैं और दलाल से काम करवाते हैं। नाजायज़ पैसा देना पड़ता है, 1 के 3 देना पड़ता है। और ये कैंसिल कर दिए 18-19 वाला रसीद को। 18-19 का जो रसीद था वो कोऑर्डिनेटर द्वारा कैंसिल कर दिया गया। हाँ, कैंसिल कर दिया गया है आपका जी। और इससे जो सहायता राशि था वो अभी नहीं मिलता? नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी। अच्छा, आप बताइएगा आपका क्या क्या समस्या है? जो संयुक्त मोर्चा द्वारा आप लोग आंदोलन अभी बैठाए हुए हैं, लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसमें क्या मतलब कहना चाहिए? करेंट रसीद जो है ना, वो इनपुट में एगो बहाना है। जो सब पैसा दिया है उस सबको मिल गया है, उस सबको बन गया है इनपुट। जो पैसा नहीं दिया उसका रिजेक्ट हुआ है। रसीद का बहाना लगाया गया, रसीद यही करना। मतलब जो सहायता राशि मिलना चाहिए था लोगों को वो नहीं मिला। एक सही से जांच करके, जमीनी जांच करके अगर दिया जाए तो सब लगभग क्लियर है। अच्छा, उसमें आवेदन गलत है को वो नहीं है, लेकिन पैसा के लालच में सबको रिजेक्ट किया गया है। मतलब जो पैसा भी बात सुने, जो लोग किसान इनपुट के लिए जो पैसा दिए थे उनका काम हो गया, और जिनका जो पैसा नहीं खर्च किए थे वो रसीद नहीं, मतलब करेंट रसीद नहीं होने के कारण उनका खारिज कर दिया गया, उनका काम नहीं हो पाया। यानी जो उससे सहायता राशि जो भी फसल वगैरह होती है नहीं मतलब मिलता। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है किसान की खेती की। अभी आए दिन जो नीलगाय वगैरह होता है, जो लोग फसल का लगाते हैं, फसल लगाने के बाद उनका फर्स्ट, अभी किसान से बात करेंगे उनकी क्या क्या समस्या होता है।
आप लोग फसल लगाते हैं क्या? जी। फसल के दौरान आप लोग को क्या क्या समस्या भी आ रही है? 1 बीघा को भी रोपे, सब लगाए, खुटी के चढ़ गए, 50,000 रुपया ब्याज पर लेके हम को भी रोपे और बिल्कुल चढ़ गए। तो अंत में जाके गेहूँ बाव करे तो गेहूँ मेरा उहे है पिलपिलाई, तो खाद बाहर खादे आई रुक गए, तो पानिए रुक गए, तो खादे के हड़ताल हो गए, तो लौके डाल लग गए। ये समस्या है, बहुत गंभीर चलता है। किसान मर रहा है, किसान बहुत गरीब हो गया। सरकार कोई मदद देवेला नहीं करता है बिहार में। बिहार साफ डूबे पर लगा हुआ है। आपको ये का नाम है कि आज दिन से लिलगाय के अपना चेतनता कर लो कि किसान के कुछ सबूर मिलेगा। खेती हम सब करते हैं और तरकारी सब खा जाता है लिलगाय, हम सब कीन के खाते हैं, खर्चा लगाते हैं। किसान अपना जीवन यापन कैसे करे, सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान का जो आय का स्रोत होता है वो खेती होता है। ऐसे में नीलगाय उनके फसल को क्षतिग्रस्त पहुंचा रही है, उनका फसल को नष्ट कर देती है, तो वो उनकी जो जीवन पूंजी होती है वो कैसे चलेगी। लोग ज़्यादातर पैसा ब्याज पर लेकर अपने खेती में लगाते हैं, उनके खेती को बढ़ाने के लिए, लेकिन उनका फसल नष्ट हो जाने की वजह से या तो उनका घर चलना तो दूर की बात है, ब्याज का पैसा भी नहीं चुका पाएंगे। ऐसे में सरकार को सोचनी चाहिए किसान के हित के लिए, किसान नीलगाय वगैरह के लिए मतलब बहुत ही सुरक्षा का व्यवस्था करेंगे। अभी भी बहुत सारे आप हमारे तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हैं। ये मिठन सराय जगह है और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक आयोजन चलाया गया था, जिसमें सभी किसान का जो समस्याएं होती है उस पर बात की जाएगी। अच्छा, आप बताइएगा, आपका मतलब इनमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है किसान का, और किसान की समस्या में एक किसान जिम्मेवार नहीं है, उससे ज़्यादा जिम्मेवार पदाधिकारी महोदय लोग हैं। किसान अगर थोड़ा जिम्मेवार है तो अगर 10 पैसे हैं तो पदाधिकारी 120% है। हमारे यहाँ का किसानों लोगों का जो है इनपुट का आवेदन रद्द कर दिया गया। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण कृषि समन्वयक द्वारा जो हमारी बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि आप लोगों का रसीद जो मालगुजारी सही ढंग से नहीं जमा होने के कारण, आपका पुराना रसीद होने के कारण आपको रद्द कर दिया गया है। जबकि अंचलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने कितना बार कहा कि आप रेवेन्यू को बढ़त बनाने के लिए आप अपने राजस्व कर्मचारी को ससमय अपने कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें, ताकि आपका राजस्व कर्मचारी जब अपने ऑफिस में बैठेंगे तभी हम लोगों का किसान का रसीद सही समय से मालगुजारी जमा हो पाएगा। जब जमा अगर होता, और इससे पूर्व जो हम लोग जितना आवेदन किए 2021-20 में जो भी इससे पूर्व बाढ़ का इनपुट का जो भी आवेदन हुआ करता था, वो जमाबंदी हम लोगों का वही है। जमाबंदी में कोई फेरबदल नहीं है। पेमेंट उस समय हम लोग को हुआ। अभी जो है कि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि समन्वयक द्वारा आवेदन को स्वीकृति के उपरांत जिला कृषि पदाधिकारी अपना एक मोनोपोली, एक अपना दबंगता, एक अपना वर्चस्व को जिला में कायम करने की हैसियत से जितने पुराने लगानधारी किसान थे उनका आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। जबकि वो जिला के कृषि पदाधिकारी हैं। राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक किसान के हित में सारी मंत्रिमंडल अपने ढंग से काम कर रही है, लेकिन नीचे का जो पदाधिकारी है वो सारा व्यवस्था को लचर बना दिए हुए है। किसान नीलगाय से त्रस्त, वन विभाग को खबर किया जाता है कि भैया आप शूटर के द्वारा उसको हत्या करवा दो ताकि किसान उससे को फ़ायदा हो, वो भी नहीं हो रहा है। मालगुजारी सही सलामत से जमा नहीं हो पा रहा है। और साथ साथ जो है कि खाद बीज का एक हमारे भाई साहब बोले कि गोभी का मैंने फसल किया और फसल के बाद जो है कि नीलगाय के द्वारा चढ़ दिया गया, और उसके बाद गेहूं का खेती किया तो जिसमें हमको सही सलामत ढंग से सुनिश्चित ढंग से खाद की आपूर्ति नहीं हुई। इसमें कहीं ना कहीं जो है व्यापक तौर पर पदाधिकारी की संलिप्तता जरूर इसमें गबन का मामला पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर खाद अगर समय सही सलामत अगर मिलता तो निश्चित रूप से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा, पैक्स अध्यक्ष के द्वारा या कहीं ना कहीं कालाबाजारी किया जा रहा है, जिसके कारण खाद बीज लोगों को किसान को समुचित ढंग से नहीं मिल रहा है। कालाबाजारी किया जा रहा है, नहीं तो 120% कालाबाजारी हो जा रहा है।
पैक्स अध्यक्ष कहते हैं कि हमको यूरिया नहीं मिल रहा है। किसान पदाधिकारी से बात हो रहा है तो पदाधिकारी कह रहे हैं कि आपके पास यूरिया का पर्याप्त मात्रा में आवंटन दिया जा रहा है। इसमें पूरा दोष किनका देना चाहिए? इसमें पूरा प्रखंड स्तर के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को, जिला कृषि पदाधिकारी, अगर अंचलाधिकारी सबसे बड़ा अगर भ्रष्ट का अगर लगाम लगाए हुए तो अंचलाधिकारी महोदय हैं। पूरा नष्ट कर मतलब। हाँ, अगर मान के चलिए अगर हम लोगों का किसान का अगर मालगुजारी अगर राजस्व कर्मचारी को अपने जगह पर सही सलामत बैठाते तो हम लोगों का किसान का रसीद कटता, वैल्यूएशन उसका हम लोग रेवेन्यू जमा करते और हम लोगों का जो है कि क्या कहते हैं, हम लोग का आवेदन अस्वीकृत नहीं होता जिला कृषि पदाधिकारी के महोदय के माध्यम से। और साथ साथ जिस समय आवेदन हम लोगों ने किया उस समय हमारा यह पंचायत दादर कोल्हुआ पंचायत का 90% आबादी जो है वह बाढ़ से बिल्कुल त्रस्त था। तो लोग अपना घर बचाए, अपना रहने का खाने का सामान बचाए कि मालगुजारी जमा करने जाए, उसके बावजूद ही लोग अपना भीग के, पानी हेल के या किसी माध्यम से पहुंचते थे। जैसे हमारे एक भरत भाई किसान हैं, उन्होंने कहा कि हमने दौड़ते दौड़ते थक गया और जहाँ तक कि हम लोगों को जो है कि रसीद नहीं कट पाया। अगर वो व्यवस्था सुदृढ़ होता, अब हम लोग जाते थे कि रसीद कटवाने के, सीओ साहब बोलते थे कि देखिए ना कहीं होगा कैंप में, बाढ़ के कैंप में राजस्व कर्मचारी का ड्यूटी लगा होगा। तो कहीं ना कहीं से अगर 10% मेरा अगर जनता दोषी है, किसान मेरा जो दोषी है, तो 90% जो है कि वह पदाधिकारी दोषी है। और बड़ी मछली छोटी मछली को निगल ही जाती है। अगर कृषि समन्वयक द्वारा अगर आवेदन को स्वीकृति दिया गया है और उसमें जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अगर इसको निरस्त किया गया है तो हम अपने किसान भाइयों से यह आशा नहीं, उपेक्षा भी रखेंगे कि सब लोग मिलकर और हम लोग प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास संख्या बल में जाएं और प्रखंड कृषि पदाधिकारी को जाकर यह साबित करें कि दादर कोल्हुआ पंचायत और मुस्तफ़ापुर पंचायत की महान जनता भी है जो आपको गेट के अंदर ताला बंद कर और आपको सबक सिखाएगा। और नहीं तो आप अपने बड़े पदाधिकारी अनुमंडल जिला कृषि पदाधिकारी से बात करके निरस्त आवेदन को पुनः उसको जो है कि अपने लॉगिंग पर फॉरवर्ड करते हुए किसान का भुगतान कराने में समय मदद करेंगे। अगर कृषि 1 सप्ताह का हम लोग कोशिश करेंगे प्रखंड कृषि पदाधिकारी को मौका देने का। अगर वो 1 सप्ताह के बाद अगर हम लोगों की मांग को अगर जिला कृषि पदाधिकारी के पास अगर नहीं रखते हैं तो हम लोग जिला तक भी आंदोलन करेंगे और जिला कृषि पदाधिकारी का हम लोग घेराव करेंगे। यही हम लोगों का एक अपना आपस में सब भाई मिलकर, हम लोग किसान भाई मिलकर यह आपस में यह निर्णय लिया है कि किसान के हक के लिए अगर हमको जो कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा उठाने के लिए हम लोग तमाम जनता मुस्तफ़ापुर दादर कोल्हुआ पंचायत की विजय छपरा मिठन सराय सलेमपुर बंगाही सब लोगों की जनता हम लोग मिलकर एकजुटता का परिचय देंगे और जिला को यह बता देंगे कि कांटी ब्लॉक के ये जो अति पिछड़ा जो पंचायत को एक हर दृष्टिकोण से अकेलापन समझते हम लोग के यहाँ की किसान त्रस्त बाढ़ से जिस तरह त्रस्त है और उसी तरह हम लोग एकजुटता से आपको त्रस्त कर देंगे और विवश करके आपको अंतोगत्वा इस हम लोगों की राशि का भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ आमोद कुमार सिंह। मतलब आपका यहाँ पे सबसे बड़ी बात था कि किसान मोर्चा जो निकाला गया था किसान के हक की लड़ाई के लिए, इनका जो जारी रहेगा। और अगर इनकी बात, अगर आपकी बात सरकार तक क्या कर, इन पर क्या कहेंगे? सरकार आपकी मदद कैसे करेगी? तो सरकार अगर हमारा जिला कृषि पदाधिकारी अगर हमारी मांग को अगर नहीं मानेंगी तो हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी डीएम साहब से हम लोग मुलाकात करेंगे। डीएम साहब को भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद हम लोग कृषि मंत्री के पास भी हम लोग जाएंगे, अपनी समस्या का रखेंगे। और हमको जहाँ तक विश्वास है कि जिला तक ही मामला मेरा जो है कि यह सलट जाएगी, क्योंकि अंचलाधिकारी का इसमें कहीं ना कहीं से किसी जब पदाधिकारी पर दोषारोपण का जब बात आता है तो उसके बड़े पदाधिकारी अपने छोटे पदाधिकारी का बचाने का भरपूर कोशिश करते हैं। और हम लोग एकजुटता का जैसे ही हम लोग 1 सप्ताह के अंदर में अगर हम लोग का जिला कृषि पदाधिकारी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे तो 1 सप्ताह के बाद हम लोग पुनः प्रखंड कृषि पदाधिकारी का घेराव करेंगे और उसके 1 सप्ताह के बाद हम लोग
जिला कृषि पदाधिकारी के घेराव करेंगे। मौका भी मिलना चाहिए पत्राचार और के लंबी समय के लिए, और सब लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग 4 लाइन पर अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी को ज्ञापांक और पूर्वी को ज्ञापांक सौंपने के बाद हम लोग 4 लाइन का चक्का जाम करेंगे। किसान के हक के लिए हम लोग सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। किसान के हक की लड़ाई मतलब जारी रहेगी। अभी हम चलते हैं, धन्यवाद।